अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पीएफ के लेक्चर नंबर 13 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है और वो किस तरह से वर्किंग करती है और उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल है, इसी के साथ हम समझ लेते हैं कि ये इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट होती क्या और किस तरह से वर्किंग करती है। यहाँ पर हमारे पास एक इफ़ कंडीशन होती है, ठीक है। ये तो हम सिंपल ये इफ़ और एल्स यहाँ तक तो हम काम कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि इफ़ एल्स क्या होती है बेसिकली, इससे तो हम फेमिलियर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमें बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एल्स की कंडीशन, एल्स जो होती है एल्स स्टेटमेंट, अगर तो इफ़ की फॉल्स हो जाती है, एल्स की स्टेटमेंट चलती है, तो एल्स के अंदर आके हमने कुछ और कंडीशन भी चेक करनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एल्स के फ़ौरन बाद इफ़ लिख देते हैं और वहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि एल्स के बाद हम कोई भी कंडीशन नहीं लिख सकते। तो कंडीशन लगाने के लिए हमें एल्स के बाद इफ़ को लिख देते हैं, तो इसको हम क्या देते हैं, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वर्किंग कैसे होगी, ये इफ़ कंडीशन है। इफ़ कंडीशन यहाँ पे सबसे पहले चेक होगी। अगर तो ये फर्स्ट लाइन जो है, ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो बाकी ये एल्स इफ़ और एल्स का जो पोर्शन है ये स्किप हो जाएगा और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये फर्स्ट जो इफ़ की कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो कंट्रोल हमारा यहाँ पे आएगा और ये एल्स इफ़ की कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाती है तो नीचे जो एल्स वाला है ब्लॉक, ये स्किप हो जाएगा और कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी इनको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर तो ये भी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है, तो कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे एल्स वाले पोर्शन में, और एल्स की जो ब्लॉक होगा वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, यहाँ पर भी हम इस एल्स के आगे भी इफ़ लगा सकते हैं, मतलब जितनी हमारी कंडीशन है हम उतने टाइम इफ़ एल्स इफ़ को रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये थी इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल आएगा और आगे चेक करेगा सबसे पहले इफ़ कंडीशन, ठीक है। अगर तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू वाली साइड में आगे जितनी भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट चलेंगी और चलने के बाद हमारा कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा और इफ़ एल्स इफ़ की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनसे निकल जाएगा बाहर और यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तो ये कंडीशन जो है, ये फर्स्ट इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स की साइड पे आएगा और यहाँ पे नेक्स्ट इफ़ एल्स एल्स इफ़ की एक और कंडीशन लगी होगी और यहाँ पे अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू वाली साइड में जाएगा और ट्रू की जितनी भी कंडीशन होगी उनको चलाने के बाद कंट्रोल बाहर आएगा और एंड पे चला जाएगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, कंट्रोल नेक्स्ट फॉल्स की तरफ जाएगा और फॉल्स के आगे एल्स के आगे एक और इफ़ कंडीशन लगी हुई है। अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होंगी, जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। और अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, ये भी ट्रू नहीं होती, तो फिर क्या होगा, फॉल्स का जो हमारा एंड वाला ब्लॉक होगा वो चल पड़ेगा और वहाँ पे जो भी एल्स की स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंट्रोल बाहर आ जाएगा और इसके बाहर कोई स्टेटमेंट्स लिखी होंगी तो चल पड़ेंगी, अदरवाइज़ हमारा कंट्रोल प्रोग्राम एंड हो जाएगा। हमने इसकी डेफिनेशन देख ली कि ये किस तरह से वर्किंग करती है और फिर इसको समझ भी लिया और अब फ्लो चार्ट भी देख लिया। अब हम इसको डेफ सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करके एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हमने जो लास्ट प्रोग्राम लिखा था उसी को चेंज करते हैं। यहाँ से हम जो मैथ की लाइब्रेरी है उसको ख़त्म कर देते हैं और उसके अलावा बाकी जो हम यहाँ पे सिंपल काम करते हैं कि हम ना एक्स में मतलब इनपुट ले लेते हैं और हम 2 से 3 सीक्वेंस लगा के तो हम उसको देख लेते हैं। इसे भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल हम कहते हैं इफ़ x इक्वल 10, अगर x में 10 आता है तो हम यहाँ पे कह देते हैं नंबर इज़ और यहाँ पे क्या करते हैं, हम x को इनपुट डिस्प्ले करवा देते हैं कि ये 10 अगर होगा तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पे कंट्रोल आके इसको चला देगा। अदरवाइज़ क्या होगा, हम एल्स में एक और कंडीशन लगा देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ x में जो वैल्यू आएगी वो इक्वल हो जाती है 20 के, तो हम यहाँ पे 20 को डिस्प्ले करवा देंगे। अदरवाइज़ एल्स इफ़ यहाँ पे x इक्वल 30 कह देते हैं और सी आउट 30 हो जाएगा और एल्स में कह देते हैं सिंपल सादी एल्स में, अगर ये स्किप करूँ मतलब ये लास्ट वाली एल्स ना भी लिखेंगे जो है तो भी चल पड़ेगा, ये कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं और क्या देते हैं कि मतलब कोई भी हम सिंपल एक करवा देते हैं स्ट्रिंग को डिस्प्ले
और यहाँ पे रॉन्ग इनपुट कह देते हैं सिंपल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिंपल इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो ये डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज़ ये प्रोग्राम कंपाइलेशन होकर रन हो जाएगा। तो हम सॉरी यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पर अगेन इफ लिखा गया था, तो अब ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट कंपाइल हो गए, रन हो चुका है। अब हम इसमें पहले 10 देते हैं, तो वो 10 वाला सिंपल चल पड़ेगा। ठीक है, बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स थी फर्स्ट इफ़ के बाद की जितनी भी थी ना, मतलब इस इफ़ के बाद की बाकी इफ़ वाली, यहाँ से यहाँ तक इसने कंप्लीट, मतलब एंड तक जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उसने उनको स्किप कर दिया और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अगर हम 10 की जगह पे 20 करते हैं, तो इस बार हम 20 करके देखते हैं कि 20 करेंगे तो फिर क्या होता है। तो 20 करेंगे तो सेकंड वाली जो होगी वो चल पड़ेगी एल्स इफ वाली, ये वाली सिंपल, ये 2 लाइंस एल्स इफ वाली, और बाकी जो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। इसी तरह अगर हम ये वाली चलाएंगे एल्स इफ, तो 30 इनपुट करेंगे तो एल्स इफ वाली चलेगी। और अगर हम इनको इस प्रोग्राम को हम ना 10 ना 20 ना 30 देते हैं, मतलब कि हम सिंपल एक 3 4 या कोई भी और नंबर दे के देखते हैं, तो फिर चेक करते हैं। जैसे कि मैंने 2 दे दिया तो कह रहे होंगे इनपुट, मतलब कि हमने जो भी वहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले की थी तो वो हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, कि लास्ट वाला ये चल पड़ा। तो ये थी इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसमें हमने जब देखना होता है कि हमने मोर देन 1 कंडीशंस मिल जाती हैं हमें, और हम चाहते हैं कि अगर एक ट्रू हो जाती है और बाकी सारी स्किप करके प्रोग्राम एंड हो जाए। अगर सेकंड नंबर की ट्रू हो जाए तो फर्स्ट और लास्ट वाली सारी फॉल्स करके हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ के स्टेटमेंट जो है ये काम आती है। तो नेक्स्ट हम चल के जब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे C++ को इस्तेमाल करते हुए, तो वहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स अगेन यूज़ होंगी। तो होप्स हो कि आपको वहाँ पे भी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें यही चीज़ें जो हमने कर ली, तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर का है स्विच स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।